नमस्कार एचपी एग्ज़ाम नोट्स में आपका स्वागत है। ये कोर्स का 28वां वीडियो लेक्चर है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को कलेक्ट करने में मेरी जो है काफ़ी मेहनत लग गई है और मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ कि ये जो मेरा एमसीक्यूज़ का सेट रहेगा 50 क्वेश्चंस का, ये अब तक का बेस्ट सेट रहने वाला है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस का लेवल है, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस का लेवल ही जो है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के एग्ज़ाम में रहने वाला है। अब जो है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने में 2 से 3 दिन सारे बचे हुए हैं, तो जितनी भी आप लोगों ने प्रिपरेशंस की है 4 महीने में 6 महीने में, जितने भी नोट्स बनाए हैं आप लोगों ने जो है इस स्टेज पे उन नोट्स को जो है रिवाइज कर लेना है, ताकि एग्ज़ाम में हम जो है भूल ना जाएं चीज़ों को जिनको हमने अच्छी तरह से याद किया है। अब जो है हमें डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहेगी और हम जो है कहीं ना कहीं फंसते जाएंगे और वो उतनी प्रॉफिटेबल भी नहीं रहेगी इस टाइम पे, जब 2 से 3 दिन सारे बचे हुए हैं एग्ज़ाम के। इस वीडियो लेक्चर्स को जो है आप पूरा ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। द एबिलिटी टू रिकवर एंड रीड, डिलीट और डैमेज फाइल फ्रॉम ए क्रिमिनल कंप्यूटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉ एनफोर्समेंट स्पेशलिटी इज कॉल्ड। ठीक है, तो जो एबिलिटी रहती है हमारे किसी भी क्रिमिनल्स के कंप्यूटर में, जो डेटा को रिकवर करना, रीड करना, डिलीट करना या फिर कोई डैमेज फाइल्स को रिकवर करना, तो वो जो है लॉ एनफोर्समेंट का एक एग्जाम्पल है। बट स्पेशली हम उसे क्या बोलते हैं, ये हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है और इसका सही आंसर जो है सी है, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स हम उसे बोलते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है। वाई इज़ इट अनएथिकल टू शेयर कॉपीराइटेड फाइल विद योर फ्रेंड्स। तो हमसे पूछ रहा है कि ये अनएथिकल क्यों है जब आप कॉपीराइटेड फाइल को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। और इसके जो है 4 ऑप्शन हम लोगों को यहाँ पे दिए हुए हैं, हम लोगों ने बताना है कि इनमें से सही कौन सा है। और इसका सही आंसर जो है सी है, शेयरिंग कॉपीराइटेड फाइल्स विदाउट परमिशन ब्रेक कॉपीराइट लॉ। ठीक है, तो अगर हम कॉपीराइटेड फाइल जो रहती है, जिसके कॉपीराइट्स रहते हैं, अगर हम उसे बिना परमिशन के शेयर करते हैं तो वो जो है कॉपीराइट्स लॉ को ब्रेक करती है। तो इसका सी जो है सही आंसर है। आगे देखते हैं। इन 1919 द मेलिसा वायरसेस वाज ए वाइडली पब्लिसाइज। ठीक है, तो 1919 में जो है मेलिसा वायरसेस जो है वाइडली पब्लिसाइज हुआ। इनमें से किस तरह से वो पब्लिसाइज हुआ? ईमेल वायरसेस है, माइक्रो वायरसेस है या फिर ट्रोजन हॉर्सेस है या टाइम बॉम्ब है। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है और हम लोगों ने बताना है कि इनमें से सही आंसर कौन सा है। और इसका सही आंसर जो है ए है, ईमेल वायरसेस ये रहते हैं मेलिसा वायरसेस, और ये ईमेल के जरिए जो है ज़्यादा स्प्रेड होते हैं हमारे कंप्यूटर्स में। द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र इज़, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा है इनमें से, ये हम लोगों ने बताना है। और इसका सही आंसर ए है, मोसाक जो है पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था। आगे देखते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस। मॉडर्न कंप्यूटर साइंस के फादर कौन है, ये हम लोगों को बताना है। और इसका सही आंसर ए है, एलन ट्यूरिंग इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस। हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर के फादर इनमें से कौन है, ये और ये हम लोगों को बताना है। और इसका सही आंसर ए है, एडवर्ड रॉबर्ट जो है फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन द यूज़र एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इनमें से वो कौन से है जो यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बीच को जो है प्रोसेस को कंट्रोल करता है। तो ये हम लोगों ने बताना है। यूज़र इंटरफेस है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, प्लेटफॉर्म है या फिर स्क्रीन सेवर है। तो इसका सही आंसर जो है ए है, यूज़र इंटरफेस जो है यूज़र्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बीच में जो है प्रोसेस को, इंटरेक्शंस को कंट्रोल करते हैं। आगे देखते हैं। द फर्स्ट कंप्यूटर वर्ड प्रोग्रामिंग यूजिंग। ठीक है, जो पहला कंप्यूटर था उसमें जो है प्रोग्राम किया गया था यूजिंग असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज या फिर सोर्स कोड या फिर ऑब्जेक्ट कोड। तो ये हमारे 4 ऑप्शंस है। जो फर्स्ट कंप्यूटर को जो है प्रोग्राम किया गया था उसमें जो है मशीन लैंग्वेज या फिर मशीन कोड का जो है यूज़ किया गया था प्रोग्रामिंग के लिए। तो इसका बी सही आंसर है। यू ऑर्गेनाइज फाइल बाय स्टोरिंग दैम इन। ठीक है, जब हम फाइल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं तब हम उसे जो है इनमें से किस में स्टोर करते हैं। तो ये हम लोगों से पूछ रहा है। आर्काइव्स में स्टोर करते हैं, फोल्डर्स में स्टोर करते हैं, इंडेक्सेस में स्टोर करते हैं या फिर लिस्ट्स में स्टोर करते हैं। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है। हम फाइल्स को जो है फोल्डर्स में स्टोर करते हैं या फिर ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये हम लोगों का जो है
बी सही आंसर है। व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्ट लकीली टू बी शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो इनमें से वो कौन सा रिसोर्स रहने है हमारा जो हम कंप्यूटर नेटवर्क्स में जो है कॉमन रिसोर्स के तौर पे जो है शेयर करते हैं या फिर मोस्ट लकीली जो है शेयर करते हैं। तो इसका सही आंसर जो है ए है, प्रिंटर्स जो है हम डिफरेंट कंप्यूटर्स में जो है नेटवर्क्स के जरिए शेयर कर सकते हैं। तो ए इसका सही आंसर है। IBM 1401 इज, ठीक है, तो IBM 1401 जो है इनमें से किस जनरेशन का कंप्यूटर है, तो ये हम लोगों ने बताना है और ये हमारा जो है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है। तो बी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं। द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज, ठीक है, जो कैपेसिटी रहती है 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की वो क्या रहती है, तो ये हम लोगों ने बताना है और इसका सही आंसर डी है। 1.44 MB जो है कैपेसिटी रहती है 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की। द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, ठीक है, जो हमारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट की लाइनों के बीच में जो वर्टिकल स्पेस रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो ये हमसे पूछ रहा है। डबल स्पेस बोलते हैं, लाइन स्पेसिंग बोलते हैं, सिंगल स्पेस बोलते हैं या फिर वर्टिकल स्पेसिंग बोलते हैं, और इसका सही आंसर बी है, लाइन स्पेसिंग हम जो है उसे बोलते हैं। व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम क्या है या फिर इनमें से जो है कौन सी स्टेटमेंट एम्बेडेड सिस्टम के लिए सही है, तो ये हम लोगों ने बताना है और इसका सही आंसर डी है। द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल द मशीन इज कॉल्ड एम्बेडेड सिस्टम, तो डी इसका सही आंसर है। और एम्बेडेड सिस्टम जो है कॉम्बिनेशन रहता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। आगे देखते हैं। डैश इज द अपीयरेंस ऑफ टाइप्ड करेक्टर, ठीक है, तो इनमें से जो है करेक्टर्स के टाइप की अपीयरेंस कहाँ रहती है, तो ये हम लोगों ने बताना है। साइज है, फॉर्मेट है, पॉइंट है, कलर है, और इसका सही आंसर बी है। फॉर्मेट जो है, फॉर्मेट इज द अपीयरेंस ऑफ टाइप्ड करेक्टर। व्हेन ए फाइल इज सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, जब हम फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करते हैं तो उसमें जो है किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये हम लोगों ने बताना है और इसका सही आंसर जो है बी है। इट मस्ट बी गिवन ए नेम टू आइडेंटिफाई इट, ठीक है, जब हम फाइल को पहली बार सेव करेंगे तो उसे हमें जो है एक नाम देना पड़ेगा ताकि हम जो है बाद में उसे आइडेंटिफाई भी कर सकें। What do you call the programs that are used to find out possible faults and their causes, ठीक है, तो हम उस प्रोग्राम्स को क्या बोलते हैं जो हमारे कंप्यूटर में पॉसिबल फॉल्ट को या फिर किसी प्रोग्राम्स के कॉजेज़ को जो है फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, तो ये हम लोगों ने बताना है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सटेंशंस हम उसे बोलते हैं, कुकीज़ बोलते हैं या फिर डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर बोलते हैं या फिर बूट डिस्केटेड्स बोलते हैं, तो इसका सही आंसर सी है, हम उसे डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर बोलते हैं। आगे देखते हैं। when did जॉन नेपियर डेवलप्ड एल्गोरिदम, ठीक है, तो जॉन नेपियर ने जो है एल्गोरिदम्स को कब डेवलप किया था, तो ये हम लोगों ने बताना है और इसका सही आंसर जो है बी है। 1614 में जो है जॉन नेपियर ने एल्गोरिदम्स को डेवलप किया था। एंड नॉर्मल CD रोम यूजली कैन स्टोर अप टू डैश डेटा, ठीक है, जो नॉर्मल CD रोम रहती है हमारी वो जो है नॉर्मली कितने तक का जो है डेटा को स्टोर कर सकती है, ये हम लोगों ने बताना है और इसका सही आंसर सी है। 680 MB तक जो है वो डेटा को स्टोर जो है कर सकती है नॉर्मली। MIS इज डिज़ाइन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाय, ठीक है, तो MIS जो है इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि हमारी जो है ज़रूरी इंफॉर्मेशंस को हमें प्रोवाइड कर सके और इनमें से जो है किसके लिए वो हेल्पफुल रहेगी ताकि वो जो है अपना डिसीजन जो है इफेक्टिव तरीके से मेकिंग कर सके। कंज्यूमर्स है, वर्कर्स है, फॉरमैन है या फिर मैनेजर्स है, तो ये हमारे चार ऑप्शंस है और इसका सही आंसर जो है डी है, मैनेजर्स के लिए है ताकि वो अपने इफेक्टिव डिसीजन को जो है इफेक्टिव तरीके से मेकिंग कर सके। आगे देखते हैं। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वर डेवलप्ड ड्यूरिंग, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर जो थे वो जो है इनमें से किस दौरान जो है डेवलप किए गए थे, तो ये हम लोगों को बताना है और इसका सही आंसर बी है। 1956 टू 1965 और इसका जो है अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है, ईयर्स जो है थोड़े बहुत वेरिएशंस कर जाते हैं। इन द लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड, ठीक है, जो हमारे लेटेस्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स रहते हैं वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, पैरेलल ओनली, सीक्वेंशियल ओनली, बहुत सीक्वेंशियल एंड पैरेलल ओनली या फिर ऑल ऑफ द एबो, या फिर इन सभी तरीके से जो है हम लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसका सही आंसर सी है, बहुत सीक्वेंस एंड पैरेलली हम जो है कंप्यूटर्स में इस तरह के कंप्यूटर्स में जो है इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
पर्सनल हु डिज़ाइन प्रोग्राम ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट्स रेफर्स टू, ठीक है। तो पर्सनल यहाँ पे मीनिंग रखता है ए बॉडी ऑफ पर्सन यूजुअली इन एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो जो कंपनी में एम्प्लॉयज़ की बॉडीज़ रहती है उसे हम पर्सनल्स बोलते हैं, जो कंप्यूटर्स को डिज़ाइन करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, ऑपरेट करते हैं और जो है कंप्यूटर्स के इक्विपमेंट्स को जो है मेंटेन भी करते हैं, तो उसे हम किसी से रेफ़र करते हैं इनमें से। तो ये हम लोगों को बताना है और इसका सही आंसर सी है, पीपल वेयर हम जो है उन्हें बोलते हैं या रेफ़र करते हैं पीपल वेयर से। आगे देखते हैं। When did ARC rivals IBM and Apple Computers Inc. decided to join hands? तो इसका सही आंसर डी है 1991, बट आप लोगों ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ये नहीं पूछा जाएगा। ह्यूमन बींग्स आर रेफर टू होमोसेपियंस विच डिवाइस इज कॉल्ड सिलिकोसेपियंस, ठीक है। तो हम लोगों ने बताना है कि ह्यूमन्स बींग को जो है होमोसेपियंस से रेफ़र किया जाता है, तो सिलिकोसेपियंस से जो है इनमें से किसी डिवाइस को रेफ़र किया जाता है और इसका सही आंसर डी है। कंप्यूटर्स को जो है सिलिकोसेपियंस भी बोला जाता है और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट, ठीक है। मॉडर्न कंप्यूटर जो है बहुत रिलायबल रहते हैं बट दे आर नॉट इनफॉलिएबल, तो इसका सी सही आंसर है 26 का। आगे देखते हैं। What is the name of the display feature that highlights are of the screen which requires operator attention, ठीक है। तो उस डिस्प्ले फीचर्स का नाम बताइए जिसकी हाईलाइटेड स्क्रीन्स में रहती है और विच रिक्वायर्स ऑपरेटर अटेंशन, और जहाँ पर जो है ऑपरेटर अटेंशन जो है रिक्वायर्स रहते हैं। तो ये हम लोगों ने बताना है कि इनमें से वो कौन सा फीचर है, डिस्प्ले का जो है कौन सा फीचर है, और इसका जो है बी सही आंसर है, रिवर्स वीडियो। ए स्टेट इज़ ए बाईस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट हैज़ है, ठीक है। तो बाईस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इनमें से कौन सा है जिसकी स्टेट जो है बाईस्टेबल्स रहती है, तो ये हम लोगों ने बताना है। तो जो है फ्लिप फ्लॉप जो है बाईस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है और इसमें जो है 2 स्टेट रहती है, तो इसका सही आंसर जो है बी है। अनवांटेड रिपीटेटिव मैसेज सच एज अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल इज नॉन हैज, ठीक है। जो बार बार रिपीटेटिव मैसेज रहते हैं या फिर अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल जो रहती है उसे हम जो है इनमें से किस तरह से जानते हैं, तो ये हम लोगों ने बताना है और इसका सही आंसर ए है, स्पैम भी हम उसे बोलते हैं। आगे देखते हैं। इस NOOP प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसीजरल प्रिंसिपल इनमें से कौन सा है, ये हम लोगों ने बताना है। स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है, इनहेरिटेंस है या फिर लिंकिंग है, और इसका सही आंसर सी है, इनहेरिटेंस जो है OOP प्रिंसिपल्स है। द डिवाइस यूज टू कैरी डिजिटल डाटा ऑन एनालॉग लाइंस इज कॉल्ड हैज, तो जो डिवाइसेस रहते हैं जो डिजिटल डाटा को जो है कैरी करते हैं एनालॉग्स लाइंस में, उसे हम क्या बोलते हैं, तो ये हम लोगों ने बताना है और इससे जो है हम मॉडम बोलते हैं, ए इसका सही आंसर है। रैम कैन बी ट्रीटेड हैज़ द डैश फॉर द कंप्यूटर प्रोसेस, ठीक है। तो इनमें से जो है रैम किस तरह से ट्रीट करती है कंप्यूटर प्रोसेसर के लिए, तो इसका सही आंसर सी है, वेटिंग रूम की तरह जो है रैम ट्रीटेड करती है कंप्यूटर प्रोसेस के लिए। आगे देखते हैं। टू मूव ए कॉपी ऑफ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर ए कम्युनिकेशन चैनल इज कॉल्ड, ठीक है। जब हम किसी कॉपी ऑफ फाइल को मूव करेंगे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ओवर ए कम्युनिकेशन चैनल का यूज़ करके, तब हम उसे क्या बोलते हैं, तो ये हम लोगों ने बोलना है और एग्जामिनर ये हमसे पूछ रहा है। इसका सही आंसर ए है, फाइल ट्रांसफ़र हम उसे बोलते हैं। The dash is the amount of data that a storage device can move from the storage medium to the computer per second, ठीक है। तो इनमें से वो कौन सा अमाउंट ऑफ डेटा रहने वाला है जिसमें जो है स्टोरेज डिवाइस जिसे मूव कर सकता है स्टोरेज मीडियम से कंप्यूटर में पर सेकंड के हिसाब से, तो ये हम लोगों ने बताना है और इसका सही आंसर सी है, डाटा ट्रांसफ़र रेट वो रहने वाला है, वो अमाउंट ऑफ डेटा रहने वाला है। ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम बिकम पॉपुलर इन डैश जनरेशन, ठीक है। तो ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम जो है किस जनरेशन में पॉपुलर हुआ, तो ये हम लोगों को बताना है और इसका सही आंसर सी है, 3rd जनरेशन में जो है ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम जो है पॉपुलर हुआ। आगे देखते हैं। डैश इज़ द एबिलिटी ऑफ ए डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डेटा, ठीक है। तो इनमें से वो कौन सी एबिलिटी रहने वाली है डिवाइस की जो डायरेक्टली जो है जंप कर जाता है रिक्वेस्टेड डेटा में, तो ये हम लोगों ने बताना है और ये हमारे 4 ऑप्शंस है और इसका सही आंसर बी है, रैंडम एक्सेस जो है वो एबिलिटी रहती है डिवाइसेस की जो डायरेक्टली जो है रिक्वेस्टेड डेटा में जंप कर जाएगा।
ए डैश इज एन एडिशनल सेट ऑफ कमांड्स दैट द कंप्यूटर डिस्प्ले आफ्टर यू मेक ए सेलेक्शंस फ्रॉम द मेन्यू बार। ठीक है, तो इनमें से वो कौन सी जो है डायरेक्शन एडिशनल सेट ऑफ कमांड्स रहती है जो कंप्यूटर डिस्प्ले करेगा आफ्टर यू मेक ए सेलेक्शंस फ्रॉम द मेन मेन्यू। ठीक है, जब आप मेन मेन्यू में से जो है सिलेक्शंस कर लेंगे। डायलॉग्स बॉक्स है, सब मेन्यू है, मेन्यू सिलेक्शंस है, या फिर ऑल ऑफ द अबव है। तो ये हम लोगों ने बताना है और इसका आंसर ए है। डायलॉग्स बॉक्स है वो एडिशनल सेट ऑफ कमांड्स रहती है जो कंप्यूटर डिस्प्ले करता है आफ्टर जब हम सिलेक्शंस कर लेते हैं मेन मेन्यू से। द डिफरेंस बिटवीन पीपल विद एक्सेस टू कंप्यूटर एंड द इंटरनेट एंड दोज विदाउट दिस एक्सेस इज नोन हैज। ठीक है, जो हमारे लोगों के बीच में डिफरेंस रहता है उन लोगों के बीच में जो कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं विद इंटरनेट से, और वो लोग जो कंप्यूटर को एक्सेस नहीं करते विद इंटरनेट से, तो उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने बताना है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। उसे हम डिजिटल डिवाइड बोलते हैं। आगे देखते हैं। द डैश माइनिंग टेक्निक्स ड्राइव्स रूल फ्रॉम रियल वर्ल्ड केस एग्जाम्पल। ठीक है, तो इनमें से वो कौन सी डेटा माइनिंग्स की टेक्निक्स रहने वाली है जिसके रूल्स जो है हम रियल वर्ल्ड से ड्राइव्स करते हैं। तो ये हम लोगों ने बताना है और इसका सही आंसर जो है सी है, न्यूरल नेट्स। आगे देखते हैं। डैश आर यूज टू आइडेंटिफाई ए यूज़र हु रिटर्न्स टू ए वेबसाइट। ठीक है, तो इनमें से हम किसका यूज़ करते हैं यूज़र को आइडेंटिफाई करने के लिए जो वेबसाइट्स पे वापस रिटर्न कर जाता है, और इसमें जो हम किसका यूज़ करते हैं इनमें से कुकीज़ का यूज़ करते हैं हम। कोड्स कंसिस्टिंग ऑफ लाइन्स ऑफ वेरिंग विड्थ और लेंथ्स दैट्स आर कंप्यूटर रीडेबल्स आर नोन हैज। ठीक है, तो हम कोड्स को कंसिस्टिंग करते हैं किस में, लाइन्स की फॉर्म में, और वो लाइन्स किस में वेरी करती है, विड्थ और लेंथ में वेरी करती है, और कंप्यूटर्स के लिए वो जो है रीडेबल्स फॉर्म में रहती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं या किस तरह से हम उसे जानते हैं, तो ये हम लोगों ने बताना है और इसका सही आंसर जो है डी है, ए बार कोड्स, और ये हमने पहले किया हुआ है। ये तीनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। टू एक्सेस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट द माउस टेक्निक्स टू यूज़ इज ए। ठीक है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहते हैं तो इनमें से हम किस माउस टेक्निक्स का जो है यूज़ करेंगे, और इसका सही आंसर जो है सी है, राइट क्लिकिंग का जो है हम यूज़ करेंगे। जब राइट क्लिकिंग करेंगे माउस से तो वहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी जो है शो हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी। The technology that store only the essential instructions on microprocessor chip and thus enhance its speed is referred to as a। ठीक है, तो इनमें से वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो 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 स्टोर करती है एसेंशियल इंस्ट्रक्शंस को माइक्रो प्रोसेसर चिप की और एनहांस करती है स्पीड्स उस माइक्रो प्रोसेसर्स की, तो उसे हम किस से रेफ़र करते हैं, तो ये हम लोगों ने बताना है और इसका जो है बी सही आंसर है, रिस्क हम उसे बोलते हैं रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। तो ठीक है, ये इसका जो है फुल फॉर्म है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। आगे देखते हैं। विच इज़ नॉट ए बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। इनमें से वो कौन सा है जो कंप्यूटर्स का बेसिक फंक्शन नहीं है, तो इसका सही आंसर डी है, कॉपी टेक्स्ट जो है कंप्यूटर्स का बेसिक फंक्शन नहीं है। ASCII इज़ ए कोडिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड्स। ठीक है, तो ASCII एक कोडिंग सिस्टम है, तो वो इनमें से क्या प्रोवाइड करवाती है या फिर कौन से डिफरेंट कैरेक्टर्स हमें जो है इनमें प्रोवाइड करवाती है। 1024 डिफरेंट कैरेक्टर्स जो है ASCII जो है कोडिंग सिस्टम जो हमें प्रोवाइड्स करवाता है। When a computer is switched on the booting process performs। ठीक है, जब हमारा कंप्यूटर स्विच ऑन करता है या फिर ऑन स्टार्टिंग हो रही होती है कंप्यूटर्स में, तो बूटिंग जो प्रोसेस परफॉर्म क्या कर, बूटिंग जो है क्या कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करती है हमारे कंप्यूटर में सबसे पहले, तो ये हम लोगों ने बताना है और इसका सही आंसर जो है बी है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो है वो परफॉर्म करती है बूटिंग प्रोसेसिंग के दौरान। ए कंप्यूटर सिस्टम दैट इज़ ओल्ड एंड परहैप्स नॉट सेटिस्फैक्ट्री इज़ रेफर टू हैज़। ठीक है, जो एक कंप्यूटर सिस्टम है जो अब ओल्ड हो गया है और हमारी सेटिस्फैक्ट्री की तरह अब रेफ़र नहीं कर सकते हम उसे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस कंप्यूटर सिस्टम को तो अब हम क्या बोलते हैं, तो ये हम लोगों ने बताना है और इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर डी है, लेगेसी सिस्टम हम उसे बोलते हैं। और वो लेगेसी सिस्टम वो रहते हैं जो ओल्ड सिस्टम रहते हैं हमारे कंप्यूटर के, जो ओल्ड टाइप के सिस्टम जो रहते हैं। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स परमानेंट डेटा एंड गेट अपडेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांजेक्शन्स। तो इनमें से वो कौन सा है जो डेटा को परमानेंटली कंटेन करता है और जो है ट्रांजेक्शन्स के दौरान जो है हम उसे अपडेटेड भी कर सकते हैं। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है और हमने बताना है कि इनमें से सही आंसर कौन सा है। इसमें से आंसर हमारा जो है डी है, मास्टर फाइल जो है हमारे डेटा को जो है परमानेंटली कंटेन करती है और ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स के दौरान हम इसे अपडेटेड भी कर सकते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू प्रोटेक्ट फ्लॉपी डिस्क फ्रॉम डेटा गेटिंग एक्सीडेंटली इरेज। ठीक है, तो इनमें से हम किसका यूज़ करेंगे फ्लॉपी डिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि वहाँ पे जो है डेटा एक्सीडेंटली इरेज ना हो, तो ये हम लोगों को बताना है। और इसका सही आंसर जो है बी है, राइट। प्रोटेक्ट नॉच का हम यूज़ करेंगे फ्लॉपी डिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि वहाँ पे जो है हमारा डेटा एक्सीडेंटली इरेज ना हो। लार्ज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इन ऑटोमेटेड ऑर्गेनाइजेशंस यूज। ठीक है, जो हमारा लार्ज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम रहता है उसको ऑटोमेटेड करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस इनमें से किस प्रोसेसिंग का यूज़ करती है, तो ये हम लोगों ने बताना है। और इसका सही आंसर जो है बी सही आंसर है, बैच प्रोसेसिंग का जो है ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती है लार्ज ट्रांजैक्शन जो है प्रोसेसिंग करने के लिए। ये हमारे आज के 50 क्वेश्चंस थे और इन क्वेश्चंस को जो है हमने सीबीएसई के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से लिए हुए थे। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर आप में से किसी स्टूडेंट्स को इनमें से किसी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप मेरे वर्क को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप मेरे साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं तो बेल आइकन भी आप प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम।